फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आई ये बहुत ही बड़ी खबर। यस बैंक फिर से फंड जुटाने जा रही है और इसके लिए हो सकता है कि इस बार इक्विटी जारी की जाए। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट है, इसको डिस्कस करेंगे। क्या है जानकारी और कब तक इसकी वोटिंग होगी और कब इसको परमिशन मिलेगी, कब ये अप्रूव होगी, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। साथ में यस बैंक के अंदर लगातार बड़े फंड हाउस की बहुत ही बड़ी खरीदारी हो रही है और ये क्या इशारा कर रही है, क्या आने वाले समय में यस बैंक अब तेजी बन सकती है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बल्क डील हो रही है और बड़े डील के माध्यम से माल खरीदा जा रहा है। तो ये सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से बड़े बड़े फंड हाउस ने काफ़ी ज़्यादा निवेश किया है यस बैंक में। क्या ये सारे इशारे हैं कि यहाँ पे तेजी बन सकती है और जिस तरह से जो डिसीजन लिया गया है, क्या इक्विटी जारी की जाएगी तो उसकी वजह से और गिरावट हो सकती है, उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल की बात करें तो बाजार में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई। शुरुआत हुई थी करीब 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ में, लेकिन अंत में जो क्लोजिंग रही वो अच्छी खासी रही 400 पॉइंट की तेजी के साथ में। तो कल के दिन में पिछले दिन की क्लोजिंग से करीब 1000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन अंत में 56,247 पर क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स ने 388 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, करीब 0.70% सेंसेक्स अप पर था। लेकिन ये सारी जो अप डाउन है ये सारी इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर चल रही है, जहाँ पे रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसमें जैसे ही कोई नई अपडेट आती है वहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है। तो इसलिए आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कल की कैसी रह सकती है, क्या शुरुआत तेजी के साथ होगी या फिर भयंकर गिरावट के साथ होगी। लेकिन ऐसे में इस समय मौका है जब आप यस बैंक में निवेश करें। यस बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। कारोबार की बात करें तो 13.35 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.52% की तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अपडाउन भी हुआ। लो इसका 12.90 का बना था और इसका ओपनिंग 3.05 की थी, तो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ है, यानी 13.35 पर। ये अच्छी बात है। तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हो रहा है। पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है कल के दिन में, ये सबसे बड़ी बात है। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और परसों इसका यानी फ्राइडे के दिन 13 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन कल इसका 15 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है वॉल्यूम के अंदर और ये इशारा है कि यहाँ पे ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है और उसको हम डिस्कस भी करेंगे कौन इतना माल उठा रहा है यस बैंक के अंदर और उसके पीछे वजह क्या है। अगर हम BSE की बात करें तो 1,16,99,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 40,33,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 34.48% है। अगर बात NSE की करें तो 13,84,60,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 6,48,93,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 46.87% है। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की तो करीब 16,793 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.81% की तेजी देखने को मिली। लेकिन निफ्टी बैंक में कल गिरावट हुई थी, 36,205 पर क्लोजिंग रही है, जहाँ पे 225 पॉइंट गिरा निफ्टी बैंक, करीब 0.62% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन निफ्टी PSU बैंक में तेजी थी, करीब 2,667 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमें 0.13% की तेजी देखने को मिली, मामूली सी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पे 18,397 का स्तर देखने को मिला, करीब 0.54% यानी आधा प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। उसके बावजूद भी यस बैंक में करीब हमें 1% के आसपास तेजी देखने को मिली, जो इशारा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैल्यूबल बाइंग हो रही है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई, आज ही एक्शन को जानकारी दी गई है। यस बैंक फिर से फंड रेजिंग करने जा रही है, यानी वो अब अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए नए फंड को लेने की कोशिश कर रही है और इसके लिए वो इक्विटी भी जारी कर सकती है या फिर कोई और दूसरी सिक्योरिटीज अलॉट कर सकती है। यानी ये उनकी तरफ से कहा गया है क्लियरली कि वो इक्विटी शेयर भी जारी कर सकते हैं या फिर कोई अदर सिक्योरिटीज के माध्यम से भी अपना फंड की रेजिंग की जा सकती है। लेकिन फंड रेजिंग हो गई, ये बात है। और ये जो मीटिंग थी ये फ्राइडे 25 तारीख को हुई थी और इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में वोटिंग के माध्यम से इसके मेंबर्स की रजामंदी ली जाएगी और उसके बाद में फंड रेजिंग की जाएगी और किस जरिए से करना है वो भी उसमें निर्णय लिया जाएगा। लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि शायद हो सकता है कि इक्विटी शेयर जारी किया जाए। अगर ऐसा होता है और इक्विटी और बाजार में आएगी तो इसका दबाव बन सकता है, लेकिन अभी ये निर्णय नहीं लिया गया कि मेरे हिसाब से नहीं लगता कि वो इक्विटी जारी करेंगे, किसी और तरीके से कोई NCDS के माध्यम से वगैरह फंड रेजिंग की जाएगी। लेकिन फंड रेजिंग की जाएगी तो फंड रेजिंग होगी तो बैंक के लिए एक अच्छी बात है। अब इसकी डेट भी आ गई है, तो 2 मार्च 2022 से लेके 31 मार्च 2022 तक इसकी वोटिंग के माध्यम से इसकी वोटिंग की जाएगी और उसका नतीजा बाद में आएगा कि
किस तरह से फंड रेजिंग होगी, कौन से जरिए से होगी, लेकिन ये बात क्लियरली निकल के आ चुकी है कि बैंक फंड रेजिंग करने जा रही है और ये लेटेस्ट अपडेट है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये जो फंड रेजिंग हो रही है ये बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार यस बैंक मजबूत हो रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। इस समय निवेश किया जा सकता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े फंड हाउस की बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है, आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले। अगर हम उस डील को देखें तो 9:18 पर करीब 13 की प्राइस से 10,48,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 9:42 पर 13.05 की प्राइस से 12,96,000 शेयरों की एक डील हुई। उसके बाद में फिर 9:48 पर 13.05 की प्राइस से 10,59,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 10:29 पर 13.15 की प्राइस से 18,16,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इन डील के माध्यम से लगातार खरीदारी हो रही है, इसलिए इसकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है। फिर आप देखोगे तो 10:38 पर 13.15 की प्राइस से 10,78,000 शेयरों की एक डील हुई। फिर 10:41 पर 13.15 की प्राइस 10,63,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और उसके बाद फिर 11:28 पर 13.15 की प्राइस से 10,85,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 12:04 पर 13.20 की प्राइस 10,68,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। आप देख लो कि लगातार प्राइस बढ़ रही है और उसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की बहुत बड़ी खरीदारी। और इस महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह यही है कि बड़े फंड हाउस ने बहुत ज़्यादा खरीदारी की है यहाँ पे। फिर 12:43 पर 13.20 की प्राइस से करीब 11,79,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 12:45 पर 13.20 की प्राइस से करीब 10 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 1:25 पर 13.20 की प्राइस से 11,58,000 शेयरों की एक डील हुई और उसके बाद 2:07 पर 13.20 की प्राइस से करीब 19 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद 2:30 पर 13.25 की प्राइस से 12,35,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 2:49 पर 13.20 की प्राइस से 25,10,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 2:49 पर उसी समय 13.25 की प्राइस से 21,23,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 3:15 पर 13.25 की प्राइस से 26,90,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 3:16 पर 13.20 की प्राइस से 19,43,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और फिर उसी समय 3:16 पर 13.25 की प्राइस से 13,49,000 शेयरों की एक बड़ी डील और हुई। फिर 3:17 पर 12,66,000 शेयरों की डील हुई और इसका प्राइस है वो है 13.35 की। फिर 3:16 पर 13.35 की प्राइस से ही करीब 26,03,000 शेयरों की डील हुई। फिर 3:18 पर 13.25 की प्राइस से करीब 12,51,000 शेयरों की डील हुई। आप देख लो ये बड़े फंड हाउस बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड की भी खरीदारी बढ़ रही है। अब बात करते हैं फिर 3:18 की, तो करीब 13.30 की प्राइस से करीब 21,69,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 3:18 पर उसी समय 13.30 की प्राइस से 17,44,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 3:22 पर 13.30 की प्राइस से 29,96,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और उसके बाद में बाजार क्लोज हो होते अंत में 3:27 पर 13.30 की प्राइस से करीब 10,26,000 शेयरों की एक और डील हुई। फिर बाजार क्लोज होते थे 3:29 पर 13.30 की प्राइस से 13,02,000 शेयरों की डील हुई। तो अब आप देख लो ये जो आंकड़े हैं बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। इतनी बड़ी डील कभी भी नहीं हुई है यस बैंक में जितनी हो रही है और लगातार खरीदारी हो रही है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे इस लेवल पे बड़े फंड हाउस काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं और उसका वजह यही है कि जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई तब भी यस बैंक बहुत मजबूती के साथ 13 के सपोर्ट के पास खड़ी है और इसीलिए यहाँ पे निवेश किया जा रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का निवेश बना हुआ है। 31 जनवरी के जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ने यहाँ पे 19.82 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.06% की होल्डिंग ली है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें तो 16.01 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने भी 1.06% की होल्डिंग ली है। अगर UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेड की बात करें तो 6.5 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.06% की होल्डिंग ली है। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें तो 4.18 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने 1.06% की होल्डिंग ली है। HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की बात करें तो 3.23 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.07% की होल्डिंग ली है। फिर ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने यहाँ पे 2.81 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.06% की होल्डिंग ली है। फिर DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 1.90 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.06% की होल्डिंग ली है। फिर एक्सिस बैंक निफ्टी 100 इंडेक्स ने 1.29 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.19% की होल्डिंग की। बहुत सारे फंड हाउस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और ये इशारा है कि यहाँ पे निवेश लगातार बढ़ रहा है।
एक बार हम इसके मंथली लेवल पर पिवट लेवल चेक कर लेते हैं। अगर बाजार क्रैश हो जाता है तो कहाँ तक जाएगा। अगर ऐसे ही भयंकर गिरावट की संभावना बनती है, बाजार में कुछ अनहोनी हो जाती है, तो 12.47 पर पहला सपोर्ट है। अगर इसको टूटा तो फिर 11.78 तक स्टॉक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 11.07 पर का। ऐसी संभावना बहुत कम है कि इतनी गिरावट होगी, लेकिन ये तभी हो सकता है जब भयंकर तरीके से बाजार क्रैश कर जाए, कम से कम सेंसेक्स में और 10% की गिरावट देखने को मिले। अगर फ्रेंड्स सेंसेक्स में अगर 10% की गिरावट देखने को मिलती है तभी ऐसा संभव है, वरना इतनी बड़ी गिरावट नहीं हो सकती। लेकिन ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो टारगेट जो निकल के आ रहे 13.87 का फर्स्ट टारगेट है, उसको टच किया तो 14.58 तक स्टॉक जा सकता है, और वहाँ तक अगर पहुँच गया तो फिर 15.27 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो तेजी में स्टॉक फिर से 15.5 के ऊपर जाने को तैयार है, लेकिन भयंकर गिरावट बाजार में हुई तो 11 तक जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन ऐसी संभावना हमें बहुत कम लग रही है। इन्वेस्टमेंट करें लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करें। अगर गिरावट भी होती है तो आप नीचे के लेवल से एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर करें। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे सकता है। और फिलहाल फंड रेजिंग किस माध्यम से की जाएगी ये आने वाले समय में पता चलेगा, तो उसके लिए हमें वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडोज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।